हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस मैंने पिछले पार्ट्स में करा दिए थे अपने मैराथन के 20th वाले जो एपिसोड था उसमें मैंने कराया था। अभी 51 to 100 तक कराऊंगी। 50 क्वेश्चंस का ये मैराथन का चल रहा है सीक्वेंस। अभी ये मैंने 125 का क्वेश्चन पेपर था ये, तो इसको 2 पार्ट्स में कराने वाली थी, तो 50 क्वेश्चन अभी करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूं, और बहुत ही अच्छे और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कमेंट ज़रूर करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने क्वेश्चन आंसर भी बताइए, आपके कितने आंसर सही होते हैं और आपको कितना हेल्प होती है। सारे कुछ कमेंट्स ज़रूर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप जुड़े हों तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन अपने इस वाले मॉक टेस्ट का, एक मैराथन क्लास का 51 नंबर का क्वेश्चन है। सांथाल परिवार मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, सतीश गुजराल या धनराज भगत। ठीक है, सांथाल परिवार मूर्ति शिल्प कौन बनाता था? देवी प्रसाद राय चौधरी और रामकिंकर बैज। सतीश गुजराल सारी चीज़ों के कलाकार हैं, धनराज भगत भी मूर्ति शिल्प बनाते हैं। बट अगर सांथाल की बात की जाए तो सांथाल में सबसे पहले अगर किसी का नाम याद आता है तो रामकिंकर बैज का नाम याद आता है। तो रामकिंकर बैज जो थे वो सांथाल परिवार का मूर्ति शिल्प बनाए थे, और ये सांथाल फैमिली जो है ये शांति निकेतन के प्रांगण में रखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा कि रामकिंकर बैज ने जो सांथाल बनाई थी वो शांति निकेतन के प्रांगण में रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ। ठीक है, देन राइट आंसर इज फर्स्ट, न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अगर बोलेंगे तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। भारतीय कला संग्रहालय बोलेंगे तो कोलकाता में हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस 2010 के 11 के सब में टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जा चुके हैं। अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? कहानी, कथन, प्रकृति चित्रण, प्रतीकात्मक चित्रण, आकृति चित्रण। ठीक है, तो राइट आंसर इज प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी कह सकते हैं, पर कहानी अमूर्त चित्रण जिसमें कि अमूर्तता होती है, तो प्रतीकात्मक चित्रण, आकृति चित्रण या प्रकृति चित्रण। तो इसमें अमूर्त चित्रण में प्रतीकात्मक चित्रण हो जाएगा। अमूर्त चित्रण में कोई भी चित्रण को चीज़ को रियलिस्टिक नहीं बनाया जाता है, वो पूरी तरह से प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रतीकात्मक चित्रण होता है अमूर्त चित्रण में। फिक्सेटिव प्रयोग तो होता है तैल चित्रण में, वॉश चित्रण में, स्केच में या पेस्टल चित्रण में। तो तैल, वॉश, तैल तो तैल रंग से होता है, वॉश वाटर टेक्निक से होती है, स्केचिंग जो होती है उसको भी कोई ज़रूरत नहीं होती है फिक्सेटिव की। ठीक है, तो जो लोग टेक्निकल में जानते होंगे उनको पता होगा फिक्सेटिव पेस्टल कलर यूज़ करने के बाद एक फिक्सेटिव आता है जिसको हम फिक्स कर देते हैं, तो पेस्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ओके, 7 रंग में कौन कौन से? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके, उसको वाइब्क्यूर भी बोलते हैं, जिसमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय। ठीक है, देन राइट आंसर इज छितेंद्र नाथ मजूमदार के जो चित्र हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित है? थर्ड इज द राइट आंसर, इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्यभार अपना किया था, इस वजह से इनके इलाहाबाद संग्रहालय में बहुत सारी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन में, बनारस में, भोपाल में या दिल्ली में? देन राइट आंसर इज भारत कला भवन बनारस में, जो विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट है वो उसके जस्ट बगल में है। ठीक है, तो आप लोग
अगर गए होंगे BHU जो लोग, वो लोग जानते होंगे, वहाँ पर विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट और ये भारत कला भवन का गेट लगभग सिमिलर ही है, ऐसे पास में ही है। ओके, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के बगल में कौन सा संग्रहालय है या जो भी है। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, सॉरी। हाँ, फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक हैं आनंद वी हैवल आर्चर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हर्बर्ट रीड। फिलोसफी ऑफ आर्ट के पुस्तक के रचयिता हैं हर्बर्ट रीड। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमाल और वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, पाल या जैन शैली के? तो धीमान और वित्तपाल पाल शैली के कलाकार थे। राइट आंसर इज 3, पाल शैली के कलाकार थे। जैन शैली में किस ग्रंथ का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? कल्पसूत्र, निशित चूड़ी, रसिक प्रिया, नेमिनाथ चित्रण। ठीक है, देन राइट आंसर इज फर्स्ट, कल्पसूत्र। जैन शैली में कल्पसूत्र का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। ओके, कागज पर चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या दक्षिणी शैली? देन राइट आंसर इज जैन शैली में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है? मनु पारेख, कृष्ण खन्ना, KCS पनिक्कर, सतीश गुजराल। तो वास्तुकार इसमें देखा जाए तो सतीश गुजराल है। सतीश गुजराल क्या है? एक स्कल्पटर भी हैं, पेंटर भी हैं और उतने ही अच्छे वास्तुकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कोलाज क्या है? मृत्तिका कला, विभिन्न टुकड़ों का संयोजन, रंगांकन तकनीकी या अभिलेख? देन राइट आंसर इज 2, विभिन्न टुकड़ों का संयोजन। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि कोलाज में हम सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने कैनवस पे, अपने पेपर पे चित्रण करते हैं। कोलाज में लोग पोर्ट्रेट भी बनाते हैं और कोलाज का बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, गांधार कला की मूर्तियाँ किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? मथुरा, झांसी, इलाहाबाद या लखनऊ? गांधार कला अगर बात की जाती है और आपको याद दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले तो मथुरा। गांधार अगर बात आ जाती है तो मथुरा से उसको तुरंत आप टैली करेंगे। ठीक है, तो मथुरा से ये कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गांधार कला और मथुरा का बहुत ही अच्छा सामंजस्य है। तो यहाँ पर अगर गांधार कला की कहीं से भी बात आती है तो मथुरा से उसको आप ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ओके, देखते हैं। ABC कला वेदिका स्थित है लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या कानपुर में? ABC कला वेदिका स्थित है वाराणसी में। ओके, राइट आंसर इज 2, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला सत्य की अनुकृति है कथन किस दार्शनिक का है? कला सत्य की अनुकृति है कथन किस दार्शनिक का है? अरस्तु, प्लेटो, टॉलस्टॉय या हीगेल? देन राइट आंसर इज 2, प्लेटो। कला सत्य की अनुकृति प्लेटो ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था? ये हो जाएंगे, अब इसमें ऑप्शन दिया है गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या राजा रवि वर्मा। ओके, देन राइट आंसर इज 4, राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को लेकर यूरोपीय शैली में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल्टिंग वॉच, पिघलती घड़ियां चित्र के चित्रकार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी TGT PGT दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब अगर TGT वाले लोग सोचते होंगे कि वेस्टर्न आर्ट कौन सा हमें पढ़ना है, तो वेस्टर्न आर्ट में यही सारी चीज़ें उनके TGT में आएंगी। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप अगर ज़रा सा भी अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई की हो तो वो मेल्टिंग वॉच और अति यथार्थवाद, घनवाद, ये सारे वाद आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सल्वाडोर डॉली हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। मैंने अभी पिछला पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पुटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 69, गुएर्निका चित्र किस कलाकार की विख्यात कृति है? MF हुसैन, सूजा, पिकासो, सेजान? देन राइट आंसर इज पिकासो। राइट आंसर इज 3, पिकासो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा चित्र मल्लिका की चित्रकार हैं? मल्लिका के चित्रकार मीन्स सीरीज के चित्रकार हैं यामिनी राय, शैलेंद्र नाडे, MF हुसैन,
या आरा। ओके, देन राइट आंसर इज थर्ड, एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा नामक सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, बहुत ही अलग सी है इनकी सीरीज़ जो कि मदर टेरेसा को लेके इन्होंने चित्रित किया है और ये भी क्यूबिज्म स्टाइल में है, घनवाद स्टाइल में है। क्वेश्चन नंबर 71, 1960 की लखनऊ की बाढ़ के दृश्य चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन हैं? राम कुमार, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, इनमें से कोई नहीं। मैंने ये वाला जब पढ़ाया था मदन लाल नागर को तो मैंने ये बात करी थी। राइट आंसर इज थर्ड, मदन लाल नागर। और उनके एक बड़े भाई हैं अमृतलाल नागर, जिन्होंने बहुत सारे रचनाओं को किया है और उनके बहुत ही फेमस उपन्यास भी हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमृतलाल नागर कौन है, तो वो एक उपन्यासकार हैं। ठीक है, और मदन लाल के रिलेशन की बात की जाए तो अमृतलाल नागर उनके बड़े भाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य के जीवन प्रसंगों पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाने वाले चित्रकार हैं क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बसु, यामिनी राय, शैलोज मुखर्जी। देन राइट आंसर इज क्षितिज मजूमदार। इनको किसकी बात की जाती है? इनको चैतन्य का कलाकार भी कहा जाता है और इन्होंने चैतन्य के जीवन प्रसंगों पर बहुत श्रृंखलाओं पर काम किया है। ठीक है, देन राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, माउंट आबू, हैदराबाद या मुंबई? देन राइट आंसर इज माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहूत का स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? भरहूत का स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। गोल मार्केट के भिखारी किस चित्रकार की कृति है? सतीश गुजराल, राम कुमार, बीसी सान्याल या अमृता शेरगिल? देन राइट आंसर इज गोल मार्केट के भिखारी बीसी सान्याल की है। राइट आंसर इज थर्ड, बीसी सान्याल। माइकल एंजेलो किस विधा से संबंधित कलाकार था? माइकल एंजेलो जो थे वो किस विधा से संबंधित थे? मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार या उपरोक्त सभी? तो माइकल एंजेलो क्या थे? उपरोक्त सभी थे। ठीक है, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, पर जब सिस्टन चैपल के छतों पर और भित्ति चित्र करने की बात आई थी तो उन्होंने बहुत ही भव्य चित्रकारी भी की थी। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत ही सिस्टन चैपल की छत पे अगर पूछता है सिस्टन चैपल के अंदर जो चर्च है उसके अंदर चित्रकारी किसने की? तो माइकल एंजेलो ने की थी। तो इस वजह से ये एक मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार तीनों हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन प्रमुख इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है? मिले, कॉमियोकोरो, कॉन्स्टेबल, दोमिए। भूदृश्य चित्रकार का मतलब लैंडस्केप आर्टिस्ट की बात अगर की जाए तो कॉन्स्टेबल हैं। राइट आंसर इज कॉन्स्टेबल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, घनवाद का उदय हुआ 1911 में, 1907, 1909, 1910 में। तो घनवाद का उदय 1907 में होता है। ओके, तो किसने किया था? पिकासो और ब्रॉक ने। ठीक है, पिकासो और ब्रॉक ने किया था घनवाद का उदय। अगर सिर्फ पिकासो आता है तो सिर्फ आप पिकासो करेंगे और ब्रॉक आता है तो ब्रॉक भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षावादी चित्रकार रामचंद्र शुक्ल की किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे? समीक्षावादी चित्रकार जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस विश्वविद्यालय के कला विभागाध्यक्ष रहे हैं? देन राइट आंसर इज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या मेरठ? तो ये बनारस के विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, कागज पर मोमबत्ती व काली जापानी स्याही से चित्रांकन की तकनीकी का प्रयोग करने वाला कलाकार था राम कुमार, भूपेन खक्कर, भाऊ सामर्थ, श्यावक चावड़ा। तो कागज पर मोमबत्ती व काली जापानी स्याही से चित्रांकन की तकनीकी कौन करता था? देन राइट आंसर इज यहाँ पर कौन हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए एक बार। राइट आंसर इज फर्स्ट, राम कुमार ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास चोल मंडल की स्थापना करने वाला चित्रकार है जे स्वामीनाथन, KCS पणिक्कर, हरि अंबादास गाड़े, KS कुलकर्णी। देन राइट आंसर इज KCS पणिक्कर हैं जो मद्रास चोल मंडल के स्थापना करने वाले चित्रकार हैं। और इन्होंने कौन से सन में स्थापित किया था? 1966 में। ओके, याद रखिएगा। ज्योति भट्ट किस कलाकारों के ग्रुप में से संबंधित थे? ग्रुप 8,
पैग ग्रुप 1890 या कलकत्ता ग्रुप। ज्योति भट्ट जो थे वो ग्रुप 1980 से संबंधित, 1890, मैं यहाँ पे हमेशा गलत बोल देती हूँ, 1890 को 1980 बोल देती हूँ, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका 1890 है, जो कि पांड्या के घर का नंबर होने की वजह से ये 1890 पड़ा था, ठीक है, 1890, ओके, याद रखिएगा 1890 ग्रुप ज्योति भट्ट हैं और महेंद्र पांड्या के घर के नंबर के ऊपर पड़ा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना हुई थी। पैग की स्थापना कब हुई थी? 1944, 45, 1949, 1941, 1947 में। कब हुई थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना? राइट आंसर इज 1949 में हुई थी, 1949 में। स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा 1949 के टाइम पीरियड में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना हुई थी। जैन शैली व लोक कला से प्रभावित चित्रकार का नाम बताइए। के श्रीनिवासुल, एल बी पलसिकर, पीटी रेड्डी, माधव सातवलेकर। देन राइट आंसर इज के श्रीनिवास। राइट आंसर इज फर्स्ट। जैन शैली के व लोक कला शैली से प्रभावित के श्रीनिवासन हैं, ओके। सूरजमुखी चित्र के चित्रकार हैं एन.एस. बेंद्रे, रजा, हरि अंबादास गाड़े या आरा। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, बेंद्रे ने किया है सूरजमुखी के फूल का निर्माण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ये इंडियन आर्टिस्ट की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे हैं। यहाँ पर अगर फॉरेन आर्टिस्ट की बात होती तो कौन होता? पॉल गोगा होते, ओके, वॉन गॉग होते, सॉरी, पॉल गोगा तो ताहिती के हैं, वॉन गॉग होते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा नहीं प्राप्त की? आरा, रजा, के.एस. कुलकर्णी, जयराम पटेल, ओके, जयराम पटेल। देन राइट आंसर इज आरा ने नहीं प्राप्त की है जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा। यहाँ पर रजा, के.एस. कुलकर्णी और जयराम पटेल ने शिक्षा हासिल की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विरोधी रंग कौन से हैं? लाल नीला, लाल हरा, नारंगी बैगनी, हरा बैगनी। देन राइट आंसर इज 2 हरा और लाल, ये दोनों अपोजिट कलर हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला आर्ट गैलरी किस शहर में है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या कानपुर। देन राइट आंसर इज इलाहाबाद में है। ये इलाहाबाद के दृश्यकला संकाय के बगल में है, जो कि निराला आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, ओके। 89, रंगों के हल्के अथवा गहरे बलों में प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको संतुलन, रंग सामंजस्य, तान या गठन। देन राइट आंसर इज तान बोलते हैं, टोन बोल देंगे। रंगों के हल्के अथवा गहरे बलों के प्रभाव की मात्रा को तान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90th नंबर का। चित्रतल के धरातलीय प्रभाव को कहते हैं। चित्रतल के धरातलीय प्रभाव को परिप्रेक्ष्य, गठन, अंतराल या प्रभाविता क्या बोलते हैं? इसको गठन बोलेंगे। चित्रतल के धरातलीय प्रभाव को गठन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रभूमि के समस्त विरोधी प्रभावों की व्याख्या को कहते हैं। एकता, प्रभाविता, सामंजस्य, संतुलन। देन राइट आंसर इज संतुलन बोलेंगे। सामंजस्य अगर समस्त विरोधी प्रभावों की व्यवस्था को कहते हैं संतुलन। ये जब सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो उसको बैलेंस बोलेंगे। संतुलन हिंदी में और इंग्लिश में बैलेंस। चित्र में विकर्ण संयोजन किस भाव को व्यक्त करते हैं? शांत, व्याकुलता, वीरता या भाविता। देन राइट आंसर इज विकर्ण संयोजन क्या होता है? विकर्ण संयोजन व्याकुलता को व्यक्त करता है। जैसे किसी भी लेडी का चेहरा ऐसे झुका हुआ और डांस करते हुए और वो व्याकुल वाला एक्सप्रेशन दिखाती है, वो व्याकुलता होता है। डीपर का प्रयोग किस माध्यम के चित्रण में किया जाता है? देन राइट आंसर इज तैल, जल, बाटिक या बंधेज। किस में करते हैं डीपर का? तैल रंग में। डीपर जो होता है जिसमें हम ऑयल को रखते हैं, ठीक है। तो डीपर का प्रयोग किस में करते हैं? वो तैल में करते हैं, ओके। पेस्टल रंग हेतु उपयुक्त कागज होता है। पेस्टल रंग हो तो चिकना, मोटा, खुरदुरा या कोई। तो पेस्टल रंग क्या होता है? एक पाउडर के फॉर्म में होता है जो कि स्टिक के रूप में हमें मिलता है मार्केट में। तो वो हम क्या करते हैं कि पेपर को हल्का सा उस पर ऐसे पेपर पे घिस के और फिर फिंगर्स से उसको फैलाते हैं। तो अगर पेपर पे ग्रेन्स होगा, खुरदुरा जो पेपर होता है उस पर ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, तो उसी के ग्रेन्स के अंदर वो जो पेस्टल कलर है वो छुप जाता है, तभी हमको वो कलर दिखता है। अगर वो बहुत ही स्मूथ पेपर होगा या बहुत शाइनी पेपर होगा तो हमारा
पेस्टल कलर उस पर रुकता ही नहीं है, वो स्लिप हो जाएगा वहाँ से। तो पेस्टल कलर जब करते हैं तो खुरदुरे पेपर की हमें आवश्यकता होती है। बेसिकली ब्राउन शीट उस पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेस्टल कलर में हम कलर्स को बहुत लिमिटेड तरीके से लगा के उसको यूज़ करते हैं और उसको बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से पेस्टल कलर को खुरदुरा और बेसिकली ब्राउन शीट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्राउन शीट यूज़ करते हैं। जो लोग कर चुके होंगे ये सब टेक्निक, वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो लोग फाइन आर्ट्स फील्ड से या पेंटिंग पे थोड़ा हाथ उनका तंग होगा, कम किया होगा, उनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ता है अलग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। पेस्टल रंग हेतु उपयुक्त कागज होता है, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है। भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार हैं पीटी रेड्डी, जहांगीर सभावाला, एनएस बेंद्रे, केजी सुब्रमण्यम। तो भित्ति चित्रण किसने किया है? केजी सुब्रमण्यम जो है वो भित्ति चित्रण करते थे, और इनका एक बहुत ही अच्छा म्यूरल है द डार्क चैम्बर्स, जो कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे बहुत ही सुंदर है, टेराकोटा का है, बहुत ही लंबे पैनल पे इन्होंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96। नृत्य की गति और लय को रेखांकन में व्यक्त करने में सिद्धहस्त चित्रकार हैं। नृत्य की गति और लय को कौन सा कलाकार व्यक्त करता था? इसमें है KCS कुलकर्णी, KS कुलकर्णी, श्यावक छावड़ा, राम कुमार या जय अप्पा स्वामी। तो श्यावक छावड़ा जो हैं वो नृत्य को चित्रण करते थे, बहुत ही सुंदर लय में उन्होंने नृत्य के चीज़ों को व्यक्त किया है, और उनके मूवमेंट को उसमें स्केच ही करते थे, रेखांकन ही करते थे, बट वहाँ पर वो इतना सुंदर करते थे कि उसमें मूवमेंट दिखता था, लय दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का। पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला के चित्रकार हैं MF हुसैन, HS रज़ा, पिकासो, सेजान। ओके, देन राइट आंसर इज इसमें MF हुसैन हो जाएंगे। पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ पोर्ट्रेट। ठीक है, कौन से दो रंगों को मिलाने से कत्थई रंग बनता है? लाल नीला, पीला नीला, लाल हरा या लाल काला। ठीक है, देन राइट आंसर इज कत्थई रंग की बात अगर की जाएगी तो लाल काला हो जाएगा। ठीक है, लाल काला लगाने से कत्थई रंग बनता है। लाल नीला लगाएंगे तो ये बैगनी हो जाएगा, पीला नीला लगाएंगे तो हरा हो जाएगा, और लाल और हरा मिलाएंगे तो एक दूसरे तरीके का दूसरा कलर बन जाता है। कत्थई का अगर फ्रेश कलर कत्थई का बनाना है तो लाल और काला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रस कितने होते हैं? 7, 8, 9 या 10? देन राइट आंसर इज रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100। किस वेद में 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो कौन से वेद में सारी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में 64 कलाओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियोस से जुड़े रहिए। और भी चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उसको जाकर चेक करते रहिए, देखते रहिए। और एवरीडे मैं कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर अपलोड करती हूँ, तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम आते आते बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दिया करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे तब मैं उसका आंसर दे पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।